नेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? ये है अच्छल मुकुल। भारत की 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू वैशाली आर का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रेवंत रेड्डी। सही है, रेवंत रेड्डी। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? यह है जयसाय को सुंदर साला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये महाराष्ट्र। हाल ही में COP28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? पास। ये IIT मंडी है। हाल ही में किसे BBC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? पास। ये है समीर शाह। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चर मेडल से सम्मानित किया गया है? पास। यह है मीरा चंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? वंदन योजना। यह है सेफ सिटी परियोजना। दहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दीप्ति बबुता। किस लिए मिला इन्हें? ये पंजाबी में साहित्य के लिए मिला। साहित्य में। दुनिया के सबसे सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश ने किया है? पास है। ये UAE। पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण कब से कब तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है? 23 अक्टूबर से 5 नवंबर। नहीं, दिसंबर में 10 से 17 दिसंबर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? पास है। ये असम गुवाहाटी में। अक्टूबर का लगाइए। अक्टूबर का है, आएगा भी। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? बुंदेलखंड। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में कौन सा डे घोषित किया है? 25 नवंबर को ये नो नॉज वेज डे को घोषित किया गया 25 नवंबर को। किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। हाल ही में 6ठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अहमदाबाद में। हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया? पनामा। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा है। नोएडा UP। हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? किस देश में? यह आर्मेनिया में। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? यह UAE में। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर है। हाँ ठीक है, राजस्थान की जयपुर। हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? यह है संघायक। विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? पास है। यह है आदिल सुमरीवाला। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? जापान है। ये इसरो प्लस जाक्सा मिलकर भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? बनारस। अयोध्या सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ये अयोध्या में। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? केरल योजना है कोई? ये PMJAY है। ये स्वामित्व योजना है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? अर्जेंटीना। फीफा अंडर 17 है। यह है जर्मनी। उपविजेता इंग्लैंड। फ्रांस। किस क्रम का था ये फीफा अंडर 17? पास है। ये 19वें नंबर का था। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित उपकरण का विकास किसने किया है? पास है।
ये इसरो ने किया है। हाल ही में फेडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कोई देश? जर्मनी में। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? जॉर्जिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? ये एआई को। ये है रिज। रिज को किया अभी। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? पाल लिंच। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये मुनीष कपूर है। मालदीव के राष्ट्रपति? सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केएन शांता कुमार है। हाँ, केएन शांता कुमार है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? हाँ, तरुण सोबती। भारत ने किस देश के साथ 12 वर्ष बाद फेरी सर्विस शुरू की है? श्रीलंका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन में सहयोग के लिए समझौता किया है? सऊदी अरब। किस देश में सबसे लंबे रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में विंड्स योजना की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ये सही है, अरिंदम बागची। हाल ही में ओलंपिक खेलों में 128 वर्ष बाद किस खेल को शामिल किया गया है? क्रिकेट। यही सही है। मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने? सोनाली सिंह। यह सिद्धार्थ मृदुल। लेक लाडकी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र। सही है। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? रघुवर दास। देश की पहली रैपिड ट्रेन का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। मुंबई इंडियन के लिए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? लसित मलिंगा। किस राज्य में प्रीमियम बस एग्रीकल्चर योजना की घोषणा की गई है? यह दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य में प्रदूषण ग्रेड 2 लागू किया गया है? दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यह अशोक वासवानी को। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आलिया मीर। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरले। सही है। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन 2022 में बनी थी? हाँ, महिला में यह एलेक्सिया पुटेलास। अब बताना, ऑस्कर अवार्ड 2023 जो हुआ है ये किस नंबर का हुआ है? 95 नंबर में। इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर बताना है। ब्रेंडन फ्रेजर। किस फिल्म में मिला है? द व्हेल के लिए। सही। अभिनेत्री कौन है सर्वश्रेष्ठ? मिशेल यो। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है इसमें? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। गीत कौन सा है इसका? नाटू नाटू। अब बताना है, राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसे मिला है? एबी के प्रसाद। मात्र ग्रैमी पुरस्कार जो रिकी केज को मिला है, किस नंबर को मिला है? तीसरे नंबर का। सही। मातृभूमि तीसरी बार ग्रैमी को उसी को मिला है, रिकी केज को। हाँ, रिकी केज वही तो पूछा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला? डॉक्टर पैगी मोहन। सही है। 71 मिस यूनिवर्स 2022 किसे कौन बने हैं? कैरोलिना ब्लेवस्का है। ये बोनी ग्रेबियल हैं। किस देश के हैं ये? अमेरिका के हैं। अब बताना, आईफा अवार्ड 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये यूएई में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? ये दृश्यम 2 थी। सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन से थे? ये ऋतिक रोशन है। एक्ट्रेस कौन सी थी? आलिया भट्ट। नहीं, आलिया भट्ट है। अब बताना, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? योगी जी को मिला है। केरल सीड्स अवार्ड 2023 किसे मिला है? फातिमा असगर। हाँ, फातिमा असगर। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे मिला है? ये अडानी जिंदल है। मेट्रो है कोई? मेट्रो। कोच्चि मेट्रो। चेन्नई मेट्रो। पुलित्जर अवार्ड 2023 किसे मिला है? कोई संस्था? कौन सा संस्था? पुलित्जर अवार्ड 2023
पुलित्जर। ये मिला है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को, न्यूयॉर्क टाइम्स में। सही सही। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? एचपी के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सही है। अब बताना है, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैम्प का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। एमपी का 53 नंबर का जिला कौन सा बना है? मऊगंज। इधर सही है। 54 का नागदा नहीं, नागर है। ठीक वही। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? सही है। हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर सही है। अब बताना है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नरगेसी मोहम्मदी। हाँ, नरगिस मोहम्मदी सही है। नरगिस मोहम्मदी। फर्स्ट बार कब मिला, किसे मिला था ये हेनरी ड्यूनेट को मिला था। कब मिला था? 1901 में। सर्वाधिक बार किस संस्था को मिला था ये नोबेल शांति पुरस्कार? रेड क्रॉस। कितनी बार मिला है? 3 बार। सही है। अमित शाह ने कहा में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? जेके सही है। कहाँ पर भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? ये नई दिल्ली में 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? किस देश ने? ये अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है? यूपी। हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ये नंदी पोर्टल शुरू किया। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह है नहाई। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? यूएसए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? अमेरिका राज्य सरकार भारत की। यह है केरल। हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? व्यक्ति विशेष। ये राणे हैं, नारायण राणे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? ये हैं लिएंडर पेस। हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? अफगानिस्तान। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई है? किस राज्य में? ये मणिपुर में हुई थी। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कैटलिन कोरको ड्रूविसमैन। सही है। हाल ही में चर्चा में रहे जीलैंडिया का संबंध किससे है? 8वां महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप है। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पास है। ये 56 नंबर। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? अदिति अशोक। हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन आरसा मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट। सही है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक है इसका? 2025। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है। हाँ, क्वांटम डॉट्स यही है, बाकी सब की चाबी बंद है इधर जो बोल रहा हूँ। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? यह IISc बेंगलुरु। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्योग का संबंध किससे है? भारतीय सेना। ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? उड़ीसा भुवनेश्वर। सही है। किस देश के प्रधानमंत्री किस देश में ने रियासती रूसी कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? यह है पाकिस्तान ने। 1 लाख रुपए के प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है?
MRF सही है। किस राज्य ने पद्म पुरस्कारों की विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की थी? हरियाणा। किस शहर में नो हार्डनिंग डे मनाया गया है? ये मुंबई में। किस राज्य में सैन्य अभ्यास एक्स इक्विरिन आयोजित किया गया है? ये मालदीव आकाश। यह है उत्तराखंड में। भारत के किस शहर में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में? चेंज यह कर है लीजिए, चेन्नई। चेंज कर लीजिए। विश्व स्क्वैश। स्क्वैश। चलो अब बताना है, आगे नहीं बोलना है। हाथी दांत का पैमाना किस सैन्य स्थल से मिला है? ये मिला लोथल से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चौंदड़ो कहाँ पर स्थित हैं? ये गुजरात। सही है, पाकिस्तान की सिंध में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। रावी है। लोथल भोगवा के भोगवा सही है। नागार्जुन कुंड यह है कृष्णा नदी। पैठन पास है। गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यह राखी गढ़ी। हाँ। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? वो अर्थव्यवस्था पर। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी। हाँ ठीक है, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था किस देश में? चाइना। यह है भारत में। अब बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हाँ कब की थी? 21। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 22। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। सही है। कालीबंगन की खोज कब हुई? RS पास है। 1951। किसने की थी? RS वेस्ट। ये अमलानंद घोष ने। हाँ, रंगपुर की खोज कब हुई? 1953-54 सही है। किसने की थी? रंगनाथ राव। यह है SR राव। रोपण की खोज कब हुई? रोपण की 1953। 53-56 मिल जाता है। ठीक। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो सही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा सही है। अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किन शहरों से स्थलों से प्राप्त हुए हैं? 2 हैं। यह है लोथल एवं कालीबंगा से। ये जो वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। अधर्यु इधर मिला। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। वायु पुराण ये गुप्त वंश। गुप्त वंश। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। नागर एवं दोनों शैलियों का प्रभाव क्या कहलाती है? बेसर शैली। वेसर शैली यहीं पर सही है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? हाँ ब्रूसफोर्ड कब की थी? 1863। हाँ सही वहीं पर 63। भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिला है? ये शिवालिक श्रेणी। शिवालिक पहाड़ी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली सही। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? मध्य एशिया को। अब बताना है योग के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सांख्य के? कपिल इधर सही है। न्याय के? ये सही है। पूर्व मीमांसा? जैमिनी। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? नहीं लोहा सही है। लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम है।
महमूद गजनी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। 16। अथर्ववेद किससे संबंधित है? ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में मंत्र है, गायत्री मंत्र। ठीक है, ईश्वर महिमा है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? ये बलिदान विधि से है। सामवेद संगीत। यह है संगीत। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? इंद्र को। कोई ग्रह है? बृहस्पति। कौन सा विलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? भूगोज कोई सही है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? यह है शतपथ ब्राह्मण में। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? यह बीजी तिलक जी ने। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण है। यह ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में किसकी आर्य संस्कृति का धुर मुख्य केंद्र समझा जाता था? पास है। ये कुरु एवं पंचाल को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? पारसी धर्म से। कोई देश बताओ। देश ईरान। सही। हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जामती। अब बताना, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ये विद थी। विदभ। हाँ वही थी। आर्यों के आर्किटेक्ट होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक। बीजी तिलक ने। ऋग्वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थे? हाँ, ये राजस्व के साधन थे। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। नया। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। ओम कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था किसको? इंद्र को। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? यह शिशुनाग के। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। किसके काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ये अजात शत्रु के। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? ये महापद्मनंद को। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? ये मगध साम्राज्य में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 6वीं शताब्दी। ये 600 ईसा पूर्व में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस फर्स्ट। डेरियस। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ, वाराणसी। सारनाथ सही है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये उदयन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। यही सही है। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? ये मैत्रेय को कहा जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। वही सही है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्वरूप बिहार में किस जगह पर स्थित है? ये राजगीर में है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? अश्वघोष। अशोका राम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र।
महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली वैशाली कुंडग्राम। कुंडलग्राम। सही है, कुंडग्राम। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आपका पावापुरी में। पावापुरी सही है। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। ठीक है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? यह है अहिंसा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता था? ये आजीविकों के। पूर्वी भारत के पाल शासक किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत। सही। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये आजीविकों ने। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। वेश नगर अभिलेख का हेलियोडोरस का कहाँ का निवासी था? ये मिस्र का। ये तक्षशिला। भागवत संप्रदाय के विकास में किन शासकों का योगदान अधिक है? ये गुप्त। सही है, गुप्त शासकों का। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? कोई धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सही है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये अशोक ने कराया था। सार्थवाय किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। ये सही है, व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? बिंदुसार। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? ये अनुराधापुर है, श्रीलंका में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? पास है। ये कालसी जिला देहरादून में। हाँ, सही। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। सही है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है पुस्तक में? इंडिका में। किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध है? मौर्य वंश। सही है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला। कहाँ जा रहा था? किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था के लिए पहल शुरू की थी? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था? ये बिंदुसार। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? यह है विम कडफिसेस। सर्वप्रथम किस शासक? कश्मीर में कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। सही है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाओ। ठीक है। कनिष्क के रब अभिलेख में कितने शहरों के नामों का उल्लेख है? यह है 4 शहरों का। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? ये राजा खारवेल था। वह महान कुषाण नेता जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? प्रतिहार। ये सातवाहन था। भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? ये स्ट्रेटो सेकेंड। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष। 135 वर्ष। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? यह है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब बताना, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गौतमी बलसिरी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। हाँ, बलसिरी है वो। हाथी गुम्फा अभिलेख? कलिंग राजा खारवेल। गिरनार? जूनागढ़ समुद्रगुप्त। रुद्रदामन प्रथम से है ये। सही। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? रेंज वाली शताब्दी में। ईस्वी बताओ कब से कब? हाँ, 319 से 500 ईस्वी तक था। प्राग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे माना जाता है?
चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय को। हाँ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ से किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये अयोध्या लेख से। हाँ। अब बताना है शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कदम्ब वनवासी। सही है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सही कर। ये विदक भागम कहते थे। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन सा व्यक्ति कलित ज्योतिष से संबंधित था? छपड़क। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? पाली। ये प्राकृत भाषा में बोलते थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को कौन रोका था? किसने रोका था? पुलकेशन सेकंड ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट। सही है। आज भी भारत में हैंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। ठीक है। काला पैगोड़ा कहते हैं किसे? सूर्य मंदिर पहले। सही है। सूर्य मंदिर पुराण। सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ रचना किसने की है? यह प्रवरसेन द्वितीय ने। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी? मौखरी शासकों की ये थी कन्नौज। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इंतु। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की थी? ये थी समुद्रगुप्त ने। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह है राजा की स्तुति करना। किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आचार माना जाता है? यह कैलाश मंदिर इलोरा। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। यह शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? ये इलंगो आदिगल हैं। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? राजेंद्र प्रथम था। पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी थी। किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतामंडल भेजा था? दूतमंडल। ये राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक किस मत के समर्थक थे? शैव। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये बाघ था, बाघ। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? ये मलिक काफूर ने। किस चोल राजा ने जल सेना गठित की थी? ये राजराज प्रथम ने की थी। किस तमिल ग्रंथ को लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ये कुरल। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र गुफाओं के शैलचित्र। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? जगमोहन है जो उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? ये मंडप। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। कीर्ति प्राग प्रशस्ति के रचयिता? ये अभी कभी लिखा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया क्या? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली। कुषाण सम्राट विड कटफिसेस का मध्य प्रदेश का सिक्का किस स्थान से मिला था? ये विदिशा से मिला था। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? कबीरदास के। ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के थे। कालिदास द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन मिलता है? ये मेघदूत में मिलता है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है किसने कहा था? पास है। ये गांधी जी ने कहा था। मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कारों से प्रभावित हुए हैं? शुरू से करना मतलब प्रारंभ करना। ये मुंडन और विधर्म है, ये संस्कार थे उनके। भागवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप दर्शाया गया है? अध्याय ये 11 नंबर में। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध नैतिकता। सम्यक दर्शन। यह है शील, समाधि और प्रज्ञा। हड़प्पा की मोहरों पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख के हिस्से पर कितने चिन्ह हुआ करते थे? ये 26 चिन्ह हुआ करते थे। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में
उपयोग किया जाता था? प्राकृत वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहते थे? वाजपति। सभा किन लोगों की सभ्यता थी? सभा संभ्रांत लोगों की। हाँ, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ एवं संभ्रांत। संभ्रांत लोगों की सभ्यता थी। ये समिति क्या थी? समिति यही मतलब गरीब लोगों की संस्था किन लोगों की? निम्न दो एक को बताना है। ये समान जनता का प्रतिनिधित्व वही करती थी समिति। और सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ये ईशान कहा जाता था। ईशान। 10 राग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। सही है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4। कौन कौन से थे वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन वर्णों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। हाँ, किस मंडल में ऋग्वेद के? 10वें। किस सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था? वैदिक सभ्यता। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे? 3। कौन कौन से? ये था वास, अधिवास, उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? अधिवास। नीवी कहा जाता था। सही है। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया? कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर किसने पुस्तक लिखी है? भोज। अब बताना है आपको, अमित्र घात किस भारतीय शासक की उपाधि है? बिंदुसार की है। देवा नाम प्रिय किस? अशोक की है। सही है। महाराजा धीराज यह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम के है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय। सही है। शिलादित्य हर्षवर्धन। देवपुत्र यह समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। यह है कनिष्क की। महान विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये कुमारपाल की। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? पास है। ये सेन वंश द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। सही है। पृथ्वी गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराय थी? आदिवराय थी मिहिर भोज की। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने। किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? यह जय सिंह सिद्धराज ने। गीत गोविंद के गीतकार किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हाँ। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड। हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता भी हो गया, बताओ कौन थे? अभी कभी। पुस्तक दायभाग के रचयिता? जीमूत वाहन। ठीक है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। हितोपदेश के लेखक? नारायण पंडित। पहुंचाइए वहां तक। अभी नहीं हुआ है, अभी टाइम बाकी। अब बताना है आपको, बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर। सरस्वती। सही है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? आर सिंह बिष्ट। सही है। रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? खोज ये हुई थी 1990-91 में। अब बताना है आपको, चंदेल वंश का संस्थापक कौन सा? हाँ। राजधानी कौन सी थी इनकी? प्रारंभ में कौन सी थी? कालिंजर। चेंज कर लीजिए। सुखराज सर जी, आप हाथ नहीं उठाते, हाथ उठा के बोलिए देखिए। नहीं तुम उठा लो। नहीं फिर प्रारंभ। चलो मैं चाबी बंद कराऊंगा। चलो ठीक है, आवाज उठा लीजिए। आज प्रारंभ करना है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है?
एकत्रित आंकड़ों को सही है, डाटा कहते हैं। वही है वही आंकड़ा डेटा आंकड़े वही ही है। डाटा होते हैं। अब बताना है प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? गणना के लिए गणती गणना खेलना है, सही है, खेल के लिए। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1937 1979 में। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ। सर्वप्रथम पंचकाल का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 46 हाँ। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, ठीक है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? मॉनिटर वीडियो, इधर सही है। सबसे ज्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है कौन? ये मॉनिटर करता है। फ्लैश क्या है? रैम रोम में। रैम रोम में बताओ। रोम है। रैम है, बात फिजिक्स सही। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? हार्डवेयर डेस्कटॉप मदरबोर्ड। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं? ये 104 ये 83 होती हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? मेमोरी ये डिस्क ड्राइव है। पास्कल क्या है? भाषा है पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। अब ये नहीं लिखा है। व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी भाषा कौन सी है? कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? माइक्रोसिस्टम हाँ। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। एक मेगाबाइट लगभग कितना होता है? मिलियन में बताना है। 10 लाख यानी 1 मिलियन 1 मिलियन सही है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? हाँ, ठीक है। बिटिया बाइट। लॉजिक गेट क्या है? सर्किट है हाँ, एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किस में मापते हैं? मेप्स या मेगाप्लॉट दोनों में मेगाबाइट में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में। यूनिक्स, ठीक है। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1969। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या थी? जावा ये असेंबली थी। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? खगोलीय दूरी नौ परिवहन। नौ परिवहन की है, सही है। खगोलीय दूरी। अब सीडी का सेकंड नाम क्या है? सीडी को सेकंड नाम कंपाइल्ड डिस्क ठीक है। आप क्या लिखे हैं? फुल फॉर्म बताया लेकिन नाम है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। हाँ तो बताइए ना। कुछ भी बताया हम लोग सही है तो कहा। फुल फॉर्म बताना है MIME की। यह है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईथरनेट क्या है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। बिट का अर्थ क्या होता है? बिट का अर्थ, ठीक है। फुल फॉर्म बता दिए, सही है। बाइनरी डिजिट सही है उनका। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ। ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। URL यूनिवर्सल रिसोर्स बंद करो। USB का बताओ। USB यूनिवर्सल सीरियल बस सही है। WAN बताना। WAN वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है। वाइड भी मिल जाता है। AEPS का ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उमंग का क्या? उमंग ये है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भीम का बताओ। भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस मनी, ठीक है। अब बताना है आपको गीगो GIGO। ये गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज।
भारत में वाणिज्यिक पत्र कब पेश किया गया था? कमर्शियल पेपर मतलब ये 1891 में। 1990 में। एप्लीकेशन कॉमर्स विथ कर्नल इंग्लिश में नहीं। पीओएस भुगतान किस में होता है? पीओएस भुगतान के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसमें आपको सीवीवी चाहिए और एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ई स्कैन एंटीवायरस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है? ये विंडोज में। शॉर्टकट फॉर फुल फॉर्म स्क्रीन बताना है। ठीक है, F11 है। टूल बार एंड जूम, ये टूल बार किस में होता है और जूम किस मेनू में होते हैं? टूल बार और फाइल मेनू में। अब बताना है हम एक दिन में कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? 500 लोगों को। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ये डॉट ओडीपी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का पार्ट कौन सा है? पार्ट है या नहीं, ये बताना है। सत्य है कि असत्य? सही है, ट्रू है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग है। कोल्ड बूटिंग। यूनिवैक का फुल फॉर्म बताना है। किसका? यूनिवैक का? यूनिवैक यूएसबी का है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बताना है दुनिया के किसी भी कोने से भेजे गए ईमेल संदेश को आपके कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? इंटरनेट। SMTP। सही है यार। सही है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SERP का फुल फॉर्म क्या है? SERP पास है। हाँ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब बताना है MMS का फुल फॉर्म। MMS का फुल फॉर्म यार। ये मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+N। कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? ये आपका एडिट में। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? 72। ये 96 है। 96। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने परसेंट कर सकते हैं? 100%। ये 20% है न्यूनतम। ठीक। 10%। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S। Ctrl+Shift+S। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये Shift+F7। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? U। D, डबल अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 3। एक होती है ओनली। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? F4 पास है। Ctrl+W। P2P क्या है? फुल फॉर्म बता दो। अच्छा, पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर है। हाँ, P2P। पिन का पूर्ण रूप क्या? पिन, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, अब बताना IFSC का ये क्या है? अच्छा ये बताओ, IFC क्या है? ये हाँ, ये कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। फुल फॉर्म नहीं बताया? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड था इसका। हो गया। बड़ा पूछिए, अभी टाइम बाकी 1 मिनट बाकी है। बंद कर दे। बंद हो गई थी। यूपी। अब बताना है सरदार दीवानी अदालत की स्थापना किस वर्ष आगरा में हुई थी? 1832 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1984-85 में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। स्थापना कब हुई थी इसकी? सही है, 1962, 8 फरवरी। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना डेट सहित 15 जुलाई 1926। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे मारिया कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। मारिया कॉलेज ऑफ। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 74।
सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कौन सा है? महावीर महावीर स्वामी। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हस्तिनापुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 1986। इसका क्षेत्रफल कितना है? 20-73 किलोमीटर 73 स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राज्य का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली। हाँ, स्थापना कब हुई थी? 1957। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका ये 78 वर्ग किलोमीटर। हाँ उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? वन्यजीव अभयारण्य है 24। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? वो कहाँ पर है? बनारस। स्थापना कब हुई थी? 1989 में। आम आदमी बीमा योजना की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, 1 नवंबर। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब हुई? 1973 में। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? हाँ बहुत सही है, 8 मई। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले कितने हैं? ये हैं 44। अफीम की खेती की जाती है कौन से 2 शहर हैं? 2 गाजीपुर में की जाती है। सही है, गाजीपुर व बाराबंकी। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? पास है। यह है ग्रेटर नोएडा। आ- भालुओं के पुनर्निर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर बना है? मथुरा। मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन। वृंदावन। प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना किस देश के सहयोग से चल रही है? ये जापान के सामाजिक। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में। राज्य का पहला वन ग्राम बेलहत्थी। बेलहत्थी। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? यह है 401 किलोवाट प्रति घंटा। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना है? पास है। ये 115 किलोवाट घंटा, तभी तो कम पड़ रही है, उपभोग ज्यादा है। कितना उपभोग है? 401 किलोवाट प्रति घंटा, उत्पादन 115 किलोवाट घंटा। ठीक है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर क्या है? 1912। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 98। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959। यह है। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है कब? 2 जून। सही है। राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित कब हुआ था? 2010 में। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य शहर में कितने हैं? ये 22 हैं। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? आगरा नहर है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? ये 1854 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यह है पूर्वी यमुना नहर। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया, कहाँ पर? सहारनपुर में। प्रदेश में नलकूपों की सिंचाई शुरू कब हुई थी? पास है। 1930 में। कहाँ से हुई थी? ये मेरठ से शुरू हुई थी। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। बेती अजगरा व नैया झील कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। प्रयाग झील व चितौरा झील बहराइच यहीं पर। सही है। आगे दोनों को बंद है चाबी। केन व बेतवा नदी को लिंक जल के समुचित उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ था? ये था 15 अगस्त 2015 को। केन व बेतवा। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? ये है 23। बेतवा यमुना में कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास में। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ पर होता है? आगरा जिले में। शारदा का प्रवेश कहाँ पर होता है? किस जिले से? शारदा पीलीभीत। काली नदी गंगा में कहाँ मिलती है? यही शारदा, कन्नौज के निकट। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? डेट शायद बताना। 4 नवंबर 2008। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1450। उत्तर प्रदेश में केवल 2525 पूरी है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी?
1989। 74 मिला है। सादिक अली खान सरंगी वादक किस घराने से थे? लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किसने किया? अल्लाह ये मोदू व बख्तूर खां। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया था किसको? पास है। ये ख्याल गायकों को। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असित कुमार हलदार। सही है। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? मथुरा से। ये लखनऊ शैली है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? ताजमहल आगरा। ताजमहल, आगरा। सही है, ताजमहल। सर की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? यह अटाला मस्जिद। देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ कब हुआ था? ये 1866 में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? हमीरपुर में। ये गाजियाबाद में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? सहारनपुर। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1960। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य? एचपी, वही सही है। प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई डेट शायद 1980 से। हाँ, ठीक है, 2 अक्टूबर है। लेकिन अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ पर है? पटियाली। हाँ, वही है, पटियाली। प्रसिद्ध एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य? छपेली। नाथ नगरी के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गोरखपुर। गोरखपुर। कहाँ पे है? चल। श्रवण जी। महर्षि दधीची विश्राम आश्रम कहाँ पर है? यह है सीतापुर, सही है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यमुना से। बुलंदशहर, नरोरा, ठीक है। शहर बताना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जनजाति की है? गोंड समूह की है। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। यूपी में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? 2001। सही है, 18 जून 2001। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? बनारस। उर्वरक कारखाना? फूलपुर, सही है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री? झांसी। चमड़े के सामान? ये कानपुर। कांच की चूड़ियाँ? फिरोजाबाद। पीतल की मूर्तियाँ? मथुरा। खेल का सामान? मेरठ। लकड़ी के खिलौने? वाराणसी। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने? कृषि बताना है। कृषि एक है केवल झांसी में। झांसी में, हाँ सही। केंद्रीय विश्वविद्यालय है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी किसने? हाँ। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा था? चुंगी मेला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? कब सबसे कम मेले? पीलीभीत। सबसे ज्यादा में। अब प्रमुख मेला बताना है। स्थान मैं मेला बताऊंगा, आपको स्थान बताना है। परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? रामायण मेला? चित्रकूट में रामायण मेला। सैयद सलार उर्स मेला? बहराइच। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? प्रयागराज। नौचंदी मेला? मेरठ। ढाई घाट मेला? बनारस। शाहजहांपुर। देवी पाटन मेला? बलरामपुर। आयुर्वेद महोत्सव? झांसी। गोविंद साहब मेला? अम्बेडकर नगर। रामनवमी मेला? अयोध्या। राम बारात? वाराणसी। आगरा है राम बारात। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायन शैली क्या थी? ये थी गोबरहार थी। प्रमुख लोक नृत्य बताना है। चरकुला किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का। हाँ, ठीक है। चौरसिया? ये जौनपुर का है। रसिया? ब्रज। कजरी है, कजरी। बुंदेलखंड का। मिर्जापुर। बिरहा? पूर्वांचल। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में।
अब बताना है कहानी, तो आपको कहानीकार बताना है। राजा भोज का सपना, ठीक है। इंदुमती और गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी। सही है। मन की चंचलता, ये है माधव प्रसाद मिश्र। सुखमय जीवन, ये है चंद्रधर धारी शर्मा गुलेरी। हार की जीत, सुदर्शन है। कवि की स्त्री, पास है। ये भी सुदर्शन है। जिंदगी और झोंक, ये अमरकांत है। एक पति के नोट्स 3-4 दिन, ये है महेंद्र भल्ला। अब बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, अनिवार्यगत, ठीक है। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अबीरा। अबीरा यहीं पर सही है। जो धरती फाड़कर जनता हो, उद्भिज। उद्भिज। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क। तर्क संगत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। खाने की इच्छा है, बुभुक्षा। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द, द्विज। द्विज है। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त था। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। जो नभ में चलता है, खेचर। खेचर है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है, तस्कर, सही है। अब बताना है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5। 5 हैं कि 6 हैं? 6 हैं। बताओ भी दूं। 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। सही है। अब बताना है आपको उपमेय में मुख्य वस्तु कौन सी होती है? उपमेय जिसे बोलते हैं, विशेषण हो, विशेष होता है। उपमेय जिसे कहते हैं वह मुख्य वस्तु जिसकी विषय में बात हो रही है वह उपमेय होती है। अब बताना है 6 का अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कोई वर्ण 2 बार प्रयोग में आया हो। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। अब बताना है भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास के अंदर, अनुप्रास के अंदर बताना है, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास है। अब बताना है तरनी तरंजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अनुप्रास तो है कौन सा अनुप्रास? वृत्यानुप्रास, ये सही है वाजपेयी जी। अब बताना है जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा? लाटानुप्रास इसी का है। अच्छा। अब बताना है आपको पिए निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही में कौन सा अलंकार है? ये लाटानुप्रास अलंकार है। अब बताना है जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, इसी के अंदर बताने है, यह अनंत्यानुप्रास है। इसी का भाग है जो। अब बताना है जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? यह है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल में था दिनांत था थे दीनानांत डूबते। अब बताना हिंदी साहित्य के काल बताना है। आदिकाल वीर गाथा काल कब से कब तक चला? यह 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल 1350 से 1650। हाँ सही है। अब बताना है रीति काल या उत्तर मध्य काल 1650 से 1850। सही है 1650 से 1850। अब बताना है भक्ति काव्य को कितनी धाराओं में बांटा गया है? 2। इधर सही है। कौन कौन सी है? 2 निर्गुण। सगुण काव्य धारा को कितनी धाराओं में बांटा गया है? 2। कौन कौन सी? कृष्ण और राम। कृष्ण राम। निर्गुण को 2 में 2। कौन कौन सी? सही है ज्ञानाश्रय अपरामाश्रय। आधुनिक काल में बताना है भारत हिंदी युग कब से कब तक चला? इधर सही है 1850 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से 1920 इधर मिला। छायावाद युग 1920 से 1936 तक। ठीक है 1836 मिल जाता है। प्रगतिवाद युग
36 से 50। 36 से अब तक, ठीक है। प्रयोगवाद 53 से मिलता है अब तक। 43 से 1943 से अब तक। ठीक है, 43 होगा। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वह कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। भूतकाल होता है। इसके मुख्यतः प्रकार कितने हैं भूतकाल के? 3 नहीं है, इसके 6 प्रकार हैं। 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? 5। जिस क्रिया के होने में संदेह हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं, वहाँ कौन सा काल होता है? संदिग्ध में और भूतकाल वर्तमान होगा। वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। चपरासी पहरा दे रहा होगा में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल। भैया बाजार से लौट रहे होंगे, संदिग्ध और आगे वर्तमान काल। अब बताना है भूतकाल। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब बताना है दीपा बहुत अच्छी माँ है, इसमें प्रविशेषण क्या है? बहुत है। और इसमें संज्ञा क्या है? माँ है, माँ। दीपा बहुत अच्छी माँ है। विशेषण क्या है? अच्छी है। अब बताना है, नहीं, दीपा बहुत अच्छी माँ है ना, अच्छी। सुमन सबसे अच्छा नृत्य करती है, इसमें कौन सी अवस्था है? उत्तमा है। उत्तमावस्था है, सही है। अब बताना है 2 किलो 50 लीटर 4 लीटर में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक, ये सही है पूरा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब बताना है कुछ अधिक में अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा बहुत में ये भी अनिश्चित है। अब बताना यह गाय मीठा दूध देती है में यह क्या है? यह संकेतवाचक सर्वनाम है। यह सार्वनामिक विशेषण है। तुलना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। तुलना के आधार पर 3 होते हैं। प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मतलब ये होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उद्गमावस्था, उत्तमावस्था। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं उसे। अच्छा आदमी हर जगह सम्मान पाता है में विशेषण क्या है? अच्छा। और विशेष क्या है? आदमी। संज्ञा क्या है? आदमी है। बुरा आदमी किसी को पसंद नहीं होता है, इसमें विशेषण क्या है? बुरा। विशेष क्या है? आदमी। विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थान के आधार पर विशेषण को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से। कौन कौन से? पास है। ये था उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष से पहले लगने वाला विशेषण क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण, ये सही है। मीरा को मीठे सेब पसंद है में विशेष से क्या है? मीठे सेब, सही है। और उद्देश्य विशेषण क्या है? ये मीठा है, मीठे। संजय बहुत अच्छा लड़का है में विशेषण बताना, वो उद्देश्य विशेषण क्या है? बहुत हो जाए। हाँ, बहुत हो जाएगा। ठीक है, बंद कर लीजिए। हो गया।